क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या का हल आपके कुल देवता के चरणों में छुपा होता है? क्या आपको पता है कि आपकी किस्मत, आपकी रक्षा और आपकी आत्मा की शांति सिर्फ एक विधि से की गई कुल देवता साधना से हो सकती है? आज हम खोलने वाले हैं कुल देवता और कुल देवी के उस रहस्य को जो हर व्यक्ति के जीवन का मूल सूत्र है। कुल देवता का अर्थ होता है आपके वंश का रक्षक, यानी रक्षा करने वाला देवता। ये वही शक्ति है जो आपके पूर्वजों ने सदियों से पूजा है। कुल देवता के पूजन की जो प्रथा है वो हमारे पूर्वजों से सदियों से पूजते हुए आया जाता है। जब भी आप उन्हें भूल जाते हैं, जीवन में रुकावट, रोग और बाधा, बैड लक, ये सब चीज़ें क्या है ना, बढ़ने लगती है चरम सीमा पे। अगर आपके घर में कोई तंत्र हो जाता है, आपके घर में कोई चौकी रख देते हैं, कोई डायन, कोई चुड़ैल, कोई भगत, कोई भूत बाधा, कोई प्रेत आत्मा, अगर ये आपके घर में हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके घर के जो कुल देवता है वो नाराज है, या फिर आप अपने घर के कुल देवता को, कुल देवी को भूल चुके हो, या पूजन विधि में कहीं चूक हुई है। क्योंकि जब तक घर के कुल देवता या कुल देवी सही तरीके से होते हैं तो आपके घर पे किसी का भी पावर नहीं है कि तंत्र कर दे। कोई भी ओझा, भगत, डायन, चुड़ैल, प्रेत आपके घर में किसी प्रकार का बाधा, रुकावट कभी नहीं डाल सकती है, जब तक कि आपका कुल देवता या कुल देवी पूर्ण रूप से सही स्थिति में हो। तो ये निर्भर हम पे करता है कि हम उन्हें किस तरह से आदर भाव दे रहे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं। क्योंकि कुल देवी या कुल देवता का पूजा का जो विधि है वो अलग ढंग का होता है। सबसे पहले तो ये जानना होता है कि आपके कुल देवता कौन है। प्रत्येक कुल देवता या प्रत्येक कुल देवी का जो पूजन विधि है वो अलग होता है। और ऐसा नहीं है आप शहर में रहने लगे, गांव छोड़ दिया तो वहाँ कुल देवता नहीं है, हर जगह होते हैं। ये जो हवाएं हैं हर जगह मौजूद है ना, भगवान, ईश्वर, प्रेत हर जगह मौजूद होते हैं। तो आपको अपने कुल देवता की पूर्ण जानकारी लेकर के उनकी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कुल देवता की जानकारी नहीं है तो कैसे जानोगे? तो आप अपने जो आपके परिवार में कोई पूर्वज बचे हुए हो, कोई बूढ़े वृद्ध व्यक्ति बचा हुआ है तो उससे आप पूछ सकते हो, या अपने गोत्र और वंश की जानकारी के अनुसार भी कुल देवता कुल देवी की पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपके प्रत्येक गोत्र का, प्रत्येक वंश की अलग अलग कुल देवता या कुल देवी होते हैं, या सपना या भविष्यवाणी। मैंने एक तरीका बताया था वीडियो में, पीछे की वीडियो में, कि किस तरह से, अगर आपको नहीं पता है तो सपने में किस तरह से कुल देवता या कुल देवी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष या तंत्र मार्ग से भी ये पता लगाना संभव है। जैसे मैंने बताया कि गोत्र से पता चलता है, तो एस्ट्रोलॉजी में गोत्र एक या कुंडली के गोत्र से आपका पता लग जाएगा कि आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है। अगर आपको पता लगाना हो तो अपना गोत्र लिख कर हमें भेज देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। कुल देवता या कुल देवी की पूजा कभी भी बिना विधि के नहीं करनी चाहिए। ये पूजा वंश शुद्धि और रक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे परिवार में देखे होंगे कि 4 भाई थे, चारों के चारों निपट गए, मर गए। उनके घर में कोई ठीक नहीं पाता, बच्चा होते ही मर जाता है। तो ये जो होता है ना, वो कुल देवी या कुल देवता का श्राप ही होता है। इसी कारण ये सब चीजें होती हैं। तो डेली पूजा विधि क्या है कुल देवता का? स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने कुल देवता का नाम लें। जैसे भैरवनाथ, कालिका माता, हनुमान जी, ये सब कुल देवता हैं। एक दीपक लगाएं, तिल का तेल या घी का तेल से, या घी का दिया ही, दो ही, या तो तिल का या फिर घी का दिया। कुल देवी या कुल देवता का पूजा इन्हीं से होता है। धूप, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। कुल देवता की शक्ति या उनके मंत्र जो होते हैं, ये मंत्र जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं और रक्षा करते हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख कुल देवता या कुल देवी का मैं मंत्र बता देता हूँ।
जैसे भैरवनाथ कुल देवता अगर हैं तो उनका मंत्र होता है ओम ह्रीम बाम बटुकाय अपद उद्धारणे कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम फट स्वाहा। अगर आपके कुल देवता कालिका माता हैं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अगर हनुमान जी हैं वंश रक्षक के रूप में तो ओम नमो भगवते हनुमंते रुद्रा मतकाय हुम फट, बस इतना ही। या दुर्गा माँ है कुल देवी तो ओम डम दुर्गाय नमः। मंत्र के जाप कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। जब भी कुल देवी या कुल देवता का मंत्र जाप करें तो 108 बार से कम नहीं करना चाहिए, इससे देवता नाराज हो जाते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं कि 6 रोटी खाने की आदत है, आपको एक ही देकर छोड़ देंगे तो आप क्या होते हैं, नाराज होते हो। ठीक उसी तरह से 108 करनी चाहिए। कुल देवता की कृपा से जीवन में कहना बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे जिन लोगों ने अपने कुल देवता की साधना की है उनका जीवन बदल जाता है, और मैंने देखा है अपने आंखों से बदलते हुए। रोग मिट जाता है, शत्रु हार जाता है, किस्मत खिली रहती है, वंश में सुख समृद्धि बनी रहती है। मैंने देखा है एक व्यक्ति का कोई काम नहीं चल रहा था उसका, लेकिन जब उसने अपने कुल देवता की खोज शुरू की, उनकी साधना की, मैंने देखा है कि 5 से 6 महीने के अंदर उसकी नौकरी, उसकी शादी, पैसे, घर सब सेट हो गया था। कुल देवता प्रकट होने के संकेत भी होते हैं, जैसे कि सपनों में दर्शन देते हैं। अगर आप कुल देवता को भूलते नजर आओगे ना तो सपनों में भी दर्शन देते हैं। अचानक से जीवन में कोई शुभ घटना, भय मिटना, दीपक स्वयं जलना या हिलना, शरीर में कंपन या एनर्जी फ्लो होना, तो ये कुल देवता की निशानी है। कुल देवता की साधना में ना गलतियां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो नाराज बहुत होते हैं पूर्वज, बहुत जल्दी। कभी भी कुल देवता की पूजा मस्ती या लापरवाही या ईगो से नहीं करना चाहिए। ये वंश शक्ति है, इनका अपमान जीवन में अनर्थ ला सकता है। ये भी ना सोचे कि एक बार कर ली तो बस हो गया। नियमित संपर्क जरूरी है, समय समय पर इनकी पूजा होती रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रक्षा भी हो, किस्मत भी चमके और वंश का आशीर्वाद भी मिले, तो आज से ही अपने कुल देवता के चरणों में श्रद्धा से झुक जाइए। और सबसे पहली बात कि वो आपके कुल के ही देवता हैं। तो अगर नाराज भी है तो जैसे मैंने बताया कि नहा करके, स्नान करके, पुष्प अर्पित, जितने भी फूल हो वगैरह हो, खीर बना लें, घी या चमेली का तेल का दिया जला लें और अपना चरण रख दे और बोले कि मुझसे गलती हुई, क्षमा करें। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैंने स्वप्न माध्यम से बताया कि कैसे होते हैं, या गोत्र से बताया वैसे होते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, सपने में उनका आवाहन करके सो जाना, तो सपने में भी ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं कुल देवी या कुल देवता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो, जो बात समझ नहीं आई हो या कोई विशेष बात जो आपको पूछना हो, तो आप हमें निसंदेह कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव।